नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरीश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लॉन्ग हिंदी टू इंग्लिश एक पैसेज का ट्रांसलेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, यह है यूपी बोर्ड क्लास 12th में एक बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड क्लास 12th के दृष्टिकोण से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो एक बार मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा और उसके बाद आप इस हिंदी पैसेज को लिखकर अपने आप से एक बार ट्रांसलेट अवश्य करें। जैसे आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितना आप अभ्यास करेंगे तभी आप परफेक्ट होंगे। तो दिया है, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक प्राचीन नगर है या पुराना नगर है। अभी आपने सिंथेसिस में अभी मैंने आपको पढ़ाया था नाउन इन केस इन अपोजिशन, तो उसमें हमें नाउन या तो सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो क्या है, सबसे पहले आपको आंसर करना है, तो आपको मिलेगा आंसर आगरा। तो यह आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, आपको लिखना होगा आगरा। अब फ्रेंड्स, आगरा के बारे में दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। या तो है एक प्राचीन नगर है यानी पुराना नगर है, आप या तो यहाँ कॉमा डबल कॉमा के अंदर लिख दें कि एन ओल्ड सिटी, या फिर ऐसे लिख दें स्थित है। तो आप यहाँ एक कॉमा लिखें, स्थित के लिए आप लिखेंगे लोकेटेड। अब फ्रेंड्स, कहाँ, किनारे, तो द बैंक, और काकी के लिए आप बनाते हैं फ्रेंड्स ऑफ, और नदी की हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी द रिवर, और फ्रेंड्स यमुना के लिए आप लिख देंगे यहां यमुना, और फिर एक और कॉमा लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। जब हम इसे केस एंड अपोजिशन में लिखते हैं तो डबल कॉमाज के अंदर लिखते हैं। अब है, आपको लिख देना है यहाँ एज। क्या है फ्रेंड्स, एक प्राचीन नगर या एक पुराना नगर, तो एन ओल्ड, पुराना की होता है ओल्ड, और नगर के लिए आप चाहें तो टाउन या सिटी, तो मैं यहाँ सिटी लिख देता हूँ। या आप चाहें तो एन ओल्ड सिटी को यहाँ कॉमाज के अंदर लिख सकते हैं और लोकेटेड को बाहर। तो आपका आंसर होगा आगरा कॉमा लोकेटेड द बैंक ऑफ द रिवर यमुना कॉमा इज एन ओल्ड सिटी। जैसे अगर आपको ध्यान हो, मैंने एक सेंटेंस कराया था सिंथेसिस में, बाबर ने लोदी को हराया और बाबर एक तुर्क था, तो हमने लिखा था बाबर कॉमा अ तुर्क कॉमा डिफीटेड लोदी। आगे दिया है फ्रेंड्स, इसमें प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है, अर्थात आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि प्राचीन साहित्य में हम इसका उल्लेख पाते हैं, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात पैसिव वॉइस के रूल से। अगर आप सोचें कि हम पाते हैं तो आप इस प्रकार से बनाएंगे, वी फाइंड इट्स डिस्क्रिप्शन इन एंशिएंट लिटरेचर, या फिर इस प्रकार से बना दें कि इसका उल्लेख किया गया है, अर्थात पैसिव वॉइस के रूल से, कि इट इज मेंशन्ड। उल्लेख के लिए लिखते हैं फ्रेंड्स मेंशन्ड, किसी भी चीज का मेंशन, तो पैसिव वॉइस में हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 चाहिए, तो इट इज मेंशन्ड। जैसे किताबें खरीदी गई या किताबें खरीदी जाती हैं, तो द बुक्स आर बॉट, पत्र लिखा जाता है, तो द लेटर इज रिटन, इस प्रकार से बनाते हैं, तो हो जाएगा इट इज मेंशन्ड, इसका उल्लेख किया गया है। क्या का किया गया है फ्रेंड्स, प्राचीन, यानी कि प्राचीन साहित्य में, प्राचीन साहित्य में। तो मैं के लिए आप लिख देंगे एन, प्राचीन के लिखेंगे फ्रेंड्स एंशिएंट, प्राचीन के लिए लिख देंगे एंशिएंट, और साहित्य की आप जानते हैं होती है लिटरेचर। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा, इट इज मेंशन्ड, इसका उल्लेख किया गया है इन एंशिएंट लिटरेचर, यानी प्राचीन साहित्य में। आगे दिया है फ्रेंड्स, यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। कौन है फ्रेंड्स, तो आपको आंसर मिलेगा यह, अर्थात आगरा के बारे में यूज किया गया है। तो जब हम एक बार सब्जेक्ट लिख जाता है तो उसके बाद दिस का यूज नहीं करते हैं, इट का यूज करते हैं। जैसे अगर आपने सुना होगा, यह मेरी गाय है और गाय सफेद है, तो आप जानते हैं दिस इज माई काव, इट इज व्हाइट, इस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ आगरा का पहले ही जिक्र हो चुका है, तो आपको यहाँ इट लिखना है, दिस नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इट, यानी कि यह, इट मतलब यह है, इज, इट इज। क्या है फ्रेंड्स, सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर। नगर के लिए आप या तो टाउन लिख दें या फिर मैं लिख देता हूं सिटी। इट इज अ सिटी या द टाउन, या फिर सिटी ही रहने दें। सिटी का के लिए आप लिखेंगे ऑफ, सुंदर ऐतिहासिक भवनों, सुंदर के लिए आप जानते हैं लिखेंगे ब्यूटीफुल, और ऐतिहासिक, इसके लिए आपको लिखना होगा हिस्टोरिकल,
हिस्टोरिकल। और फ्रेंड्स भवनों के लिए आप लिखेंगे बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा इट इज अ सिटी या द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। आगे दिया है फ्रेंड्स, आगे दिया है यहां मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, यहां मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं, यहां अर्थात आगरी में। तो फ्रेंड्स आपको बताया गया है क्या है, इमारतें हैं। जब आप देखें है, हूं है, था, थी, थे के बगल में इमारत यानी कि नाउन का जिक्र होता है तो हम देयर का यूज करते हैं। जैसे एक राजा था, आपने सीखा होगा यूज ऑफ देयर में, एक राजा था। तो आप देखें था के बगल में आपको नाउन देखने को मिला है, तो ऐसे सेंटेंस को आप इस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग। कुएं में पानी है तो देयर इज वाटर इन द वेल, इस प्रकार से आपको करना होगा। देयर का यूज तो आप लिखेंगे यहां देयर हैं। अब देखें फ्रेंड्स बहुत सी इमारतें हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। देयर आर कितनी है फ्रेंड्स, अनेक। अनेक के लिए आपको लिखना होगा मेनी, देयर आर मेनी। इमारतों की बात करें तो हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी बिल्डिंग्स, देयर आर मेनी बिल्डिंग्स। और फ्रेंड्स किसकी, मुगल कालीन, मुगल कालीन तो आप लिख सकते हैं मुगल कालीन यानी कि द पीरियड ऑफ मुगल, द पीरियड ऑफ मुगल, द पीरियड ऑफ मुगल। तो आपका टेंस इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा कि देयर आर मेनी बिल्डिंग्स द पीरियड ऑफ मुगल या मुगल एरा, ERA इस प्रकार से लिख सकते हैं, देंगे हियर। अगला सेंटेंस दिया है फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। तो फ्रेंड्स किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया गया है यानी कि पैसिव वॉइस है। आप चाहें तो इसमें पॉजिटिव वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, गेट का। या फिर आप क्वेश्चन करें क्या बनवाए थी तो आपको आंसर मिलेगा फतेहपुर सीकरी के भवन। तो भवन, भवन के लिए आप लिखेंगे द बिल्डिंग्स, द बिल्डिंग्स ऑफ। काकी के लिए पीछे लौटेंगे तो फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी यानी द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी बनवाए थे। पैसिव वॉइस में फ्रेंड्स तो वर, और वर के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए आपको वोल्ट, वोल्ट वाई अकबर, वाई अकबर। आप क्वालिटिव वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। आपको लिखना होगा अकबर गॉट बुल्ट द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी। लेकिन यह ज्यादा बेहतर है क्योंकि बुल्ट के साथ हमें पता होगा किसी के दूसरे के द्वारा ही बनवाया जाता है, तो इसके साथ हम क्वालिटिव वर्ब का यूज नहीं करते हैं। तो हो जाएगा द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी वर बुल्ट बाई अकबर। आगे दिया है फ्रेंड्स आपको कि मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। मोती मस्जिद और ताजमहल, तो फ्रेंड्स या तो मोती मस्क लिख दें, लेकिन नाम दिया है तो आप मोती मस्जिद ही लिखें। तो आपको लिखना होगा मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद एंड द ताजमहल, ताजमहल बनवाए थे। दो है गए, प्लूरल हो गया फ्रेंड्स, तो आपको यहां यूज करना है वर, वर। अब वर के हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म बनवाए थे तो बुल्ट थर्ड फॉर्म होता है, बुल्ट बाय किसके द्वारा, शाहजहां। तो आप लिख देंगे शाहजहां। तो मोती मस्जिद एंड द ताजमहल वर बुल्ट बाय शाहजहां। आगे दिया है फ्रेंड्स आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। अर्थात अकबर का जो आगरे का जो किला था फ्रेंड्स वह भी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। यह भी पैसिव वॉइस में आगरा का किला, या तो आगरा फोर्ट लिख दें, द फोर्ट ऑफ आगरा लिख दें, तो मैं लिख देता हूं आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं द फोर्ट ऑफ आगरा। तो आगरा फोर्ट वॉज बनवाया गया था, तो बुल्ट बाय अकबर। अगर फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगरा फोर्ट या द फोर्ट ऑफ आगरा वॉज बुल्ट बाय अकबर। आगे दिया है फ्रेंड्स कहा जाता है, कहा जाता है अर्थात पैसिव वॉइस में किसी दूसरे के द्वारा कहा जाएगा, तो आपको यहां लिखना है इट इज सैड। पैसिव वॉइस में ही है ज्यादातर सेंटेंस, इस पूरे उसमें इट इज सैड यह कहा जाता है, अर्थात ऐसा कहा जाता है कि दैट, इट इज सैड दैट यह कहा जाता है इस स्थान पर पहले कोई दूसरा
किला था, यानी कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। तो आप लिख सकते हैं कि देयर वॉज कोई दूसरा किला, एनोदर फोर्ट ऑफ, इसके स्थान पर इट्स प्लेस, यानी कि देयर वॉज एनोदर फोर्ट ऑफ इट्स प्लेस, या एट इट्स प्लेस लिख सकते हैं, आप चाहें तो एट लगा सकते हैं, एट इट्स प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान पर के लिए मैं यहाँ एट लगाना, तो देयर वॉज एनोदर फोर्ट ऑफ एट इट्स प्लेस। आगे दिया है फ्रेंड्स, यहाँ का ताजमहल संसार में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है, यानी कि यहाँ का ताजमहल संसार में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहाँ का ताजमहल, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं यहाँ का ताजमहल अर्थात आगरा का ताजमहल, या हियर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं द ताजमहल ऑफ आगरा, क्योंकि आगरा के बारे में ही बात किया गया है, तो द ताजमहल ऑफ आगरा, क्योंकि फ्रेंड्स आगरा के बारे में ही बात की गई है। द ताजमहल ऑफ आगरा क्या है फ्रेंड्स? आश्चर्य है के लिए लिखेंगे आप एज, क्या है? एक बहुत बड़ा आश्चर्य, तो ग्रेट वंडर, जैसा आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाते समय आपने देखा होगा, तो होगा आपका द ताजमहल ऑफ आगरा इज अ ग्रेट वंडर। अब कहाँ है फ्रेंड्स? संसार में, तो इन द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से आप आसानी से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे दिया है आगरा अब एक औद्योगिक नगर है, तो फ्रेंड्स फिर सिंपल सेंटेंस है आगरा के लिए आप लिख देंगे फ्रेंड्स आप आगरा है इज, आगरा है क्या है फ्रेंड्स? एक औद्योगिक नगर, तो एन और औद्योगिक के लिए लिखेंगे इंडस्ट्रियल, और नगर के लिए आप लिख देंगे सिटी या टाउन। तो आगरा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी या टाउन, अब के लिए आप लिख देंगे फ्रेंड्स नाउ। तो आगरा इज एन इंडस्ट्रियल सिटी नाउ। आगे दिया है फ्रेंड्स, विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताज देखने के लिए या ताज देखने यहां आते हैं। कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो लाखों लोग, या तो आप लक्स पीपल लिख दें, या द मिलियंस ऑफ पीपल, द मिलियंस ऑफ पीपल। कहां से फ्रेंड्स? कहां से आते हैं? तो आपको आंसर मिलेगा विश्व के अनेक देशों से, तो फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब आते हैं कि अब फ्रेंड्स आपका जो मिलियंस ऑफ पीपल है वो बहुवचन सब्जेक्ट है, तो आपको लिखना होगा आने का फर्स्ट फॉर्म कम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कम। यहाँ के लिए आप लिख देंगे हियर, कम हियर। अब किस चीज के लिए? देखने, तो इन्फिनेटिव बनाना होगा नानी के लिए, तो आप लिख देंगे टू सी, या आप चाहें तो टू विजिट लिख सकते हैं, टू विजिट द ताज। तो आपका पैसेज इस प्रकार से पूरा ट्रांसलेट हो गया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और हमें इसमें क्या इंप्रूव करने की आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।